आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत सर मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों पर और साथ ही साथ रैंडम टॉपिक्स पे भी चर्चा हो रही है। एक और सवाल आया है संदीप जी का, ये जोधपुर से सवाल आया है। इनका करीब 4,000 रुपये के एक SIP है, 2,000 की एडिशनल SIP करना चाह रहे हैं। 20 साल में कितना कॉर्पस हासिल कर लेंगे, ये इनका सवाल है। और 20 साल के लिए क्या इनके फंड सही हैं? बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लक्ष्य साध रहे हैं। इनके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है और ICICI का मल्टी एसेट फंड है। सो हेमंत सर, इनके फंड्स का सिलेक्शन तो सही है और ये नई SIP भी करना चाह रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप? देखिए सुमित, यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनका 4,000 की इन्वेस्टमेंट है, 2,000 की और ऐड करना चाहते हैं। 20 साल का समय है, तो जाहिर सी बात है इतने लंबे समय के लिए, स्पेशली क्योंकि SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। अगर मैं ये बात करूं कि मान के चलूं कि अगर 12% का इनका एनुअलाइज अगर रिटर्न मिलता है तो इनका जो कॉर्पस जो बनेगा 20 साल के बाद, मैं 6,000 की SIP पे बात कर रहा हूं, तो करीब 55 लाख का कॉर्पस ही बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके फंड में देखिए 4,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक स्मॉल कैप फंड भी है, उसमें एक मिड कैप फंड भी है, मल्टी एसेट मुझे लगता नहीं कि 20 साल के लिए वो सूटेबल है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, नंबर ऑफ फंड बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो तो 2,000 रुपये ऐड भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके तीनों सेगमेंट मार्केट के उनमें सही एक्सपोजर हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपके हाथ में नहीं हो बल्कि फंड मैनेजर के हाथ में हो, जो समय समय पे डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मार्केट है उसके हिसाब से वो इसको रीएलोकेट करते रहे। तो मुझे लगता है कि शायद अगर थोड़ा बदलाव करेंगे पोर्टफोलियो में तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 कैटेगरी के फंड रखें अपने पास। एक मल्टी कैप फंड जिसमें कोटक मल्टी कैप में 2,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, एक लार्जर मिड कैप जहां पे मोतीलाल उसका लार्जर मिड कर सकते हैं, और एक और लार्जर मिड कैप बंधन को जिसमें 2,000। 3 फंड में 2,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये मुमकिन है आपके लिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके तो वो भी बढ़ाइए। इन्हीं 3 फंड के अंदर आप उसको बढ़ा पाएंगे। पहले के जो फंड है बिल्कुल अच्छे फंड है आपके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि एक आम निवेशक के लिए उसको बार बार लार्ज मिड और स्मॉल में रीबैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए शुरुआत से जो लंबे समय तक आपके लिए जो कामयाब सिद्ध हो सके। तो मुझे लगता है ये थोड़ा रिवैम्प कीजिए पोर्टफोलियो को, और जैसा मैंने कहा कि 55 लाख का कॉर्पस 20 साल के बाद बना देंगे। तो थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ी रणनीति आपको बताई गई है हेमंत सर की तरफ से, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जो टॉप 4 फंड हेमंत सर ने हमें सजेस्ट किए थे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी को अब यही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।